हेलो दोस्तों, सबने मेरी राम राम। मैं बन गई हूँ मास्टरनी। मेरा नाम है प्रिंसी। मैंने ले लिया ठेका ज्ञान देने का, अर्थाम ले लो ठेका सरकारी नौकरी वाले टेस्ट पढ़ने का। ठीक जिस तरह तुमने मिल जाए सरकारी नौकरी और घर के हो जाए राज्य, तो जी ला कर पढ़ो। जिस खातर तुमने ये चैनल करना पड़ेगा सब्सक्राइब, तो इस चैनल ने सब्सक्राइब भी कर दो और सारे सीटी वाले बल का भी शेयर भी कर दो। ठीक है, चैनल का नाम कर दिया मैंने ठेका ज्ञान का। क्या समझ में आई? फटाफट बताओ किसा नाम है। और आज आप बात करेंगे सीटी के पेपर के सिलेबस के बारे में। एक महीना रह रहा है पेपर का, जैसा कि सबने बेरा है। अब जुलाई के लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग में पेपर लेने की कह रहे हैं। होगा नहीं होगा वो है बाद की बात। आपने है पढ़ना, तैयारी बिठानी है बढ़िया, कमर कस लो। ठीक है, तो आज की जो ये वीडियो मैंने बनाई है, इसमें आप बात करेंगे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्यों कर पढ़ने हैं, कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट है, और मैं थारी इसमें क्या हेल्प कर सकूं। ठीक है, तो यह है वीडियो, सुनो। आप बात करेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस बताऊंगी मैं थामने इस वीडियो में। कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, टॉपिक मतलब वो बताऊंगी। कौन से सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है उसके बारे में आपने पता लगेगा। मॉक टेस्ट कितने देने हैं, कितने पीवाईक्यू सोल्व करने हैं। हालांकि पीवाईक्यू तो मैं सोल्व कराऊंगी फिर भी, और बाकी के टेस्ट कितने क्यों कर देने हैं। स्टडी रूटीन क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर भी हो जा, रिवीजन भी हो जा, और चौखे नंबर भी आ जा, जिससे सिलेक्शन भी हो जा। फिर अब है अब नोट्स क्यों बनावे। बड़े सारे बड़का ने बेरा नहीं होती, नोट्स क्यों बनाए जा। वो जितने टपेंगे उतन उसी किताब दूसरी तैयार कर दे हैं, तो उस तरीके के नोट्स नहीं बनाने होते। अब बात करेंगे क्यों बनावांगे। ठीक है, और कोई कॉमन क्वेश्चन हो, क्योरीज है थरी, अगर भाई इसमें नहीं हो पाया सॉल्यूशन के मैं क्वेश्चन रह गए, तो वे हम बता दियो, वो आप अगली वीडियो ले आवांगी। ठीक है, एक चलना पा सिलेबस के नहीं ना। सिलेबस तो पहले आप देख ला एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न में के कुछ है यो एक्सपेक्टेड है, नो कोनी 100 का 100 नुआ है। उनने भी एक्सपेक्टेड लिख रखे है, जिनने लेना है आप अब एक्सपेक्टेड मान के चलांगे। ठीक है, तो मोटा माटी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 सब्जेक्ट हैं और इनकी वेटेज दे रखी है, या भी अप्रोक्सीमेट वेटेज है। नु कोनी के यो लिख दिया तो नु आवेगा। तो आप बात करा, पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर, जो कि है 15% वेटेज का। फिर अपना आज हरियाणा जीके, हरियाणा जीके है 25% वेटेज ले रही है। सबसे ज्यादा वेटेज हरियाणा जीके की है, मतलब सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट यो है अपना। उसके बाद आ जाए रीजनिंग एबिलिटी, जो कि 10% है। मैथमेटिक्स भी 10% का आवेगा, कंप्यूटर नॉलेज भी 10% आवेगी। इंग्लिश हिंदी 2 लैंग्वेज है ये, पर्सन दोनों में तो बना दे हैं वे, आप देख लेंगे क्यों करके दवेंगे ये। बाकी मोटा माटी अभी 10% है। 5 हिंदी के दे देंगे, 5 इंग्लिश के दे देंगे, या 6 4 कर लेंगे, जुकर भी करेंगे, वो तो पेपर बनाने वाले के ऊपर है। बाकी लैंग्वेज ने कह रखे कि अप्रोक्सीमेटली 10% वेटेज है लैंग्वेज की। फिर इसके अलावा जो यो सब्जेक्ट आपने देखे, इनके अलावा भी कुछ टॉपिक रह जा हैं, जिसमें कि सोशल इशू आ जा है, जिसमें के सिविक्स आ जा है, जिसमें के एनवायरमेंट आ जावे। ठीक है, तो ये जो अदर टॉपिक वाला जो पोर्शन है यो इन्हें दे रखा है 20% वेटेज में। अब आप देखेंगे कि जनरल अवेयरनेस जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, सब्जेक्ट है, तो उसमें के टॉपिक पढ़ने हैं अपन। जनरल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है उसमें मोटे माटी ये हमारे टॉपिक हैं, जिसमें कि अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न,
एंशिएंट मतलब जो वे इंडस वैली सिविलाइजेशन है, सिंधु घाटी तक लेकर अपना मॉडर्न या आजादी हुई, गांधी और ये सारे पढ़ने हैं अपन ने, ठीक है। बीच के राज्य रजवाड़े भी पढ़ने हैं। उसके बाद आ गए इंडियन ज्योग्राफी, जिसमें फिजिकल में मतलब भाई पहाड़, नदी, झरने ये सब आ जा हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल बाउंड्री वगैरह कौन सा स्टेट के, इकोनॉमिक HDI इंडेक्स वगैरह पूछ ले हैं, सेक्स रेशियो पूछ ले हैं कौन से स्टेट की के कुछ, तो यो ज्योग्राफी के अंडर आ गया। फिर अपना इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, मोस्टली इनके अगर जो कर DPSP हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, ड्यूटी हो गया और प्रियम्बल हो गया। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना जो है संविधान की, तो ये कुछ टॉपिक रहे अगर इसमें। इसके अलावा अपना आगे इंडियन इकोनॉमी, फिर साइंस एंड टेक भी पढ़ना पड़ेगा। स्पेस में के कुछ चल रहा है, एलन मस्क जो है उन्हें के कर लिया, हमारे इसरो ने के कर लिया, और कैंसर की दवाई बन गई, ये सब चीजें बनी कि ना बनी, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जो कर बीटी कॉटन वगैरह। तो हर प्रकार की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, कई बार ये अपने NCERT में क्वेश्चन दे दे हैं, ठीक है। तो ये पढ़ांगे आप एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल अवेयरनेस हमने होनी चाहिए कि तो कौन सा सबमिट होया, के डिसीजन लिया गया, क्लाइमेट चेंज का के चल रहा है ना। करंट अफेयर पढ़ने अपन नेशनल और इंटरनेशनल इंपोर्टेंस के, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। SCO सबमिट जो कल होया था जो करता है उसमें के कुछ रहा, बाकी के जो सबमिट हुए हैं G7, G10 है, G20 है, ये सब मतलब जो भी करंट अफेयर में चल रहा है वो सब अपन पढ़ना है। करंट होया करे 1 से 1.5 साल तक का, बाकी ये कंटेम्प्रेरी पूछ ले हैं, इनका नहीं भरोसा होता, 4-5 साल पुराना भी पूछ ले हैं। बाकी अब देखेंगे क्यों करके जुगाड़ करेंगे इसका। उसके बाद इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जिसमें के अपना आ जा है इसरो आ जा है, उसके बाद अपना DRDO आ जा है, RBI वगैरह है ना, सेबी है, तो SCBI, ये सब पढ़ने अपन है। ये अपने सारे आगे जनरल अवेयरनेस में। अब अगला टॉपिक है अपना हरियाणा जीके, जो कि सबसे बड़ा है, 25% इसकी वेटेज है। इसमें अपन के कुछ पढ़ना है, इसमें अपन हिस्ट्री देखनी है, हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, जिसमें कि अपना भाई महाभारत में हरियाणा इनके क्या करते, पहला के कल्चर था, ईब के है, क्यों कर हरियाणा बनया, है ना, वो सब पढ़ना अपन है। ज्योग्राफी पढ़नी है फिर के भाई डोसी की पहाड़ी कित पहाड़ है, कित कौन सी नदी बहे है, कित रेगिस्तान है ना, कित कौन सी मिट्टी पावे है, कित कौन सी फसल उगे है, ये सब पढ़ाएंगे अपन। उसके बाद कल्चर, फोक डांस, फेयर, फेस्टिवल। कल्चर में आ जाए ये अपने डांस, गुग्गा डांस हुआ है ना, और ये मेले मूले भी लग गया करें। फेस्टिवल, तीज त्योहार अपने जो भी हैं वे पढ़ाएंगे अपन के महत्व इनका। इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी और फ्रीडम फाइटर हरियाणा तो स्पेशली गणेश सारे थे जिनके नाम पे अपने ये कॉलेज वॉलेज बन रहे हैं, जो नेकी राम है ना। तो ये सब कुछ पर्सनैलिटी हैं जो अपन पढ़नी पड़ेंगी, जिनने अपनी भूमिका निभाई थी आजादी दिलाने में, ठीक है। या फिर और जो कर पंडित लक्ष्मी चंद है, ये है गायकी में कोई है या किसी भी चीज में, तो ये अपना इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी जो है वो पढ़नी है। उसके अलावा अपना हरियाणा करंट अफेयर है। करंट अफेयर तो ठीक है 1-1.5 साल का कराएंगे अपन। पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखना है कि कितने डिवीजन में बट रहा है, कितने डिस्ट्रिक्ट चल रहा है, कितने जिले हैं, है ना, कौन सी डिवीजन के नीचे कौन सा जिला है, ये आप देखेंगे मोटा माटी। गवर्नमेंट स्कीम एंड वेलफेयर प्रोग्राम, ये भी पढ़नी है। स्कीम अलग अलग चलाते रहे, ये मतलब बिजली के ऊपर होगी, खेत के ऊपर होगी, मेरा गांव जगमग गांव ये हो गया, है ना। स्पोर्ट्स एंड अवार्ड्स, वैसे तो ये सब टॉपिक में मानूंगी हरियाणा करंट अफेयर का है, लेकिन फिर भी
मतलब अलग दिन न दे रखा था, आप थोड़ी इंपोर्टेंस इससे दे देंगे, वो भी आप पढ़ लवांगे कि भाई पिछले 1-2 साल में कितने के अवार्ड आए हैं, क्यों आए हैं, कौन ले आया है। ठीक है। इसके अलावा स्टेट सिंबल के भाई स्टेट का पक्षी, स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल के है ना। और ये सारी चीजें मैंने पढ़नी है इसमें। इसके अलावा लैंग्वेज कौन कौन सी हैं, हेरिटेज साइट अपने अड़ कौन कौन सी है, राखी गढ़ी है, फलाना ढिमकाना। टूरिज्म है, टूरिज्म कितके है, अपने पंचकुला में है, चंडीगढ़ में है, रॉक गार्डन, दिस एंड दैट, तो ये सारे पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक अपना रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में के कुछ है, रीजनिंग एबिलिटी में अपना नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज है, ब्लड रिलेशंस है, डायरेक्शन सेंस है, पजल देवेंगे वे सोल्व करने हैं। फिर सीटिंग अरेंजमेंट दिया करे वे, अगर भाई नॉर्थ की साइड मुंह करके बैठे हैं, कौन सा कित बैठा है, 6 लोग हैं, या फिर सर्कुलर चेयर टेबल पे बैठा देंगे उनने, वे सारी जो अरेंजमेंट करके बताने होया करे। कोडिंग डिकोडिंग है, सबका आसान टॉपिक है। सिलोजिज्म, वेन डायग्राम योग करना है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में 2-3 स्टेटमेंट दिया करे, फिर बताया करे कंक्लूजन बना है ना बनता। और एनालॉजी और क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये अपनी होगी रीजनिंग। उसके बाद अगर अब देखा मैथमेटिक्स, क्वांट एप्टीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है इसमें, इसकी भी 10 नंबर की वेटेज है। तो इसमें अपना आ गया नंबर सिस्टम आ गया, परसेंटेज आ गया, प्रॉफिट लॉस आ गया, एवरेज आ गया, रेशियो प्रोपोर्शन आ गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, टाइम एंड वर्क आ गया, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और DI। मतलब मोटामोटी हर पेपर में ये तो है ही है, इतना तो पढ़ डालेंगे आप सारे तो पेपर में आवे है यो। ठीक है, तो ये पढ़ लेंगे अपन। इसके अलावा इंग्लिश, इंग्लिश का जैसे कि मैंने देखा था कि इंग्लिश और हिंदी दोनों की मिलाकर 10 नंबर की वेटेज है, 10% की। तो इंग्लिश के जो टॉपिक हैं, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, सेंटेंस करेक्शन, एरर डिटेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। घनी बड़ी कोई तोप को नहीं कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज की अगर आप बात करें तो हिंदी में अपने मुहावरे लोकोक्ति हैं, इनमें हरियाणा वाले हैं मास्टर। अलंकार और रस के आ जाए क्वेश्चन, वाक्य की शुद्धि करनी हुए है, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची और विलोम है, गद्यांश पर आधारित प्रश्न। बहुत ज्यादा हिंदी स्ट्रॉन्ग तो है नहीं मेरी बात की, मेरे हिसाब से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो आप इंग्लिश में कह दिया है ना। और लोकोक्ति और मुहावरे का प्रयोग, संधि और समास, ये भी अपन करने हैं, ग्रामर का पोर्शन है यो। ठीक है। इसके अलावा अपना कंप्यूटर में भी हाथ आजमावांगे, नंबर लावांगे। तो इसमें बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन सी है, आउटपुट डिवाइस कौन सी है, कंप्यूटर का दिमाग क्या हुआ है, CPU पढ़ाया करते जो स्कूल में। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर डिवाइस कौन सी में है, क्या हुआ है, क्या हुआ हार्डवेयर, क्या हुआ सॉफ्टवेयर। फिर MS ऑफिस है जो आजकल सारे कितने अच्छा हुआ है, तुम प्राइवेट कंपनियों में भी जाओ तो उसमें वर्ड होया करे, एक्सेल होया करे, पावर पॉइंट होया करे। पावर पॉइंट है जो मैं तुमने पढ़ाने लग रही हूँ, पावर पॉइंट पर बन रही है स्लाइड सी। फिर इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में आप पढ़ाएंगे। ठीक है। ईमेल में ईमेल टाइटल के हुआ है, सब्जेक्ट के हुआ है, टू के हुआ है, फ्रॉम के हुआ है, कार्बन कॉपी के हुआ है, फ्रेम कुकर करना हुआ है, ये सारी चीज है ना। बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पर, बहुत साइबर फ्रॉड हुए हैं, है ना। और अमिताभ की आवाज भी हटा दी, वो रिंगटोन क्या है, डायलर टोन करता है, उसमें भी होने लगे फ्रॉड। तो बहुत बड़ा इशू है यो, पढ़ाएंगे आप इसने भी। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में है, पढ़ाएंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट अपन पता होने चाहिए, वो Ctrl+A डिलीट, सारे डिलीट हो जाया करे, तो इस टाइप के बहुत सारे शॉर्टकट है, मैं आप पढ़ाएंगे। कॉमन कंप्यूटर टर्म्स हैं, मतलब थोड़ी बहुत डेफिनेशन वगैरह, या फिर एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं, CPU की फुल फॉर्म के है, दिस एंड दैट। ठीक है, ये हो गया अपना कंप्यूटर का, और ये हो गया अपना सिलेबस खत्म। इतना ही पढ़ना अपन है, और यो पढ़ के ले आएंगे आप बढ़िया नंबर।
फिर आप हो जाएंगे भर्ती। ठीक, और भी एग्जाम देने पड़ेंगे तो उनका भी पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत ना है। बाकी फिलहाल पहला फर्स्ट स्टेज तो यही है, कहीं भी आपने मतलब ये मैंडेटरी कर दिया, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट इसका नाम है। तो कोई भी नौकरी अगर आपने हरियाणा में चाहिए है यो तो आपने करना ही पड़ेगा क्लियर पेपर। तो आप इस चैनल ने सब्सक्राइब कर लो, डर जाओ मैं लोगो भी दिखा दूं तो हमने चैनल का ठेका ज्ञान का मिलकर आप कवर कराएंगे। मेरा मेन फोकस रहेगा हरियाणा जीके पे कवर कराने में, क्योंकि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वो है 25% की वेटेज। बाकी जो है उनने भी आप PYQ के थ्रू बाकी पेपर में मतलब जो मैंने पॉलिटी का बता दिया जनरल अवेयरनेस में कि ये 5-7 चैप्टर हैं, इनमें तो आवेगा उनमें में तो आवेगा, उसके बाहर आवेगा नहीं, क्योंकि वे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माने गए हैं। ठीक है, बाकी एग्जाम में भी उनमें में तो आवे है। अपने जो पिछली बार CET हुआ था उसका भी आप देखेंगे, PYQ जो भी है वे कवर कराएंगे। ठीक है, तो दोस्तों बहुत धन्यवाद वीडियो देखने का। वीडियो देख कर बताइयो कैसी लगी, कि मैंने इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि मेरी जिंदगी की पहली वीडियो है या तो बता दियो मैंने। और ठेका ज्ञान का जो चैनल है इसने सब्सक्राइब जरूर कर लो, चाय की चुस्की के साथ बढ़िया पढ़ाई कराएंगे और इससे बार में तोड़ कर देंगे, घर के ना प्राउड फील करा देंगे कि CET तो पढ़ दिया। ये अगले पेपर बाद में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, राम राम।